Hello everyone, welcome back to your English Guru, where English learning becomes easy and fun. आज हम सीखने वाले हैं वाज और वर, जो कि इज एम आर का पास्ट फॉर्म है। यानी कि जब बात होती है बीते हुए समय, यानी कि पास्ट की, जो समय बीत चुका होता है, यानी कि कल की बात अगर हम करें बीते हुए दिन की, उसे हम कहते हैं पास्ट। तो जब भी बात होती है बीते हुए समय की, उसके लिए हम यूज करते हैं वाज या वर का। तो चलिए इसे देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं कि इसका उपयोग कब और कहाँ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वाज वर की क्लास। देखिए, वाज और वर, इसका मतलब होता है था, थे, थी या था, थी, थे। वाज वर यूज्ड इन पास्ट टेंस। हम इसका उपयोग जब हम टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस में करेंगे, है ना। लेकिन हम इसे जान लेते हैं कि इसका उपयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। इनका यूज तब करते हैं जब कोई काम पहले हो चुका हो, यानी बीते हुए समय में यह काम हो चुका होता है, उस समय हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं कल स्कूल में था। मैं स्कूल में कब था? कल था आ गया यहाँ पर, तो बीते हुए कल की बात हो रही है। वह बीमार थी, मतलब पास्ट। यहाँ पर वह क्या बता रहा है कि वह बीमार थी बीते हुए समय में। वे पार्क में थे। वे पार्क में थे यानी अभी नहीं है, थे, बीते हुए समय की बात हो रही है। तो ये हमारा हो गया पास्ट टेंस। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें वाज का उपयोग करना है और कौन से के साथ वर का उपयोग करना है। तो अब हम इसे जानते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस सब्जेक्ट के साथ वाज लगा दें या किस सब्जेक्ट के साथ वर लगा दें। तो हमें यह जानना जरूरी है, तभी हम सही सेंटेंस बना पाएंगे और सही इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। अब देखिए, यूज ऑफ वाज। वाज का उपयोग हमें कहाँ करना है और वाज किस किस के साथ लगता है, किन किन सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो वाज लगता है हमारा आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम या सिंगुलर नाउन, है ना। सिंगुलर नाउन आप इसे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नाउन मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी एक नाम के साथ हमारा वाज लगता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई वाज एट होम यस्टरडे। मैं कल घर पर था। यह बता रहा है कि मैं कल घर पर था। अब यहाँ पर किसका उपयोग हुआ? आई का। ये देखिए हमारा गोल्डन रूल, आई के साथ वाज का उपयोग हो गया। अब देखिए, ही वाज टायर्ड। ही के साथ भी हमने वाज का यूज करना है। वह थका हुआ था, पास्ट की बात हो गई। और एग्जाम्पल देखते हैं, सी वाज हैप्पी। अभी हमने जाना कि आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नेम या सिंगुलर कोई भी थिंग, उसके साथ वाज का यूज होता है। सी वाज हैप्पी, वह खुश थी। इट वाज
raining, बारिश हो रही थी। पास्ट में। रवि was late, रवि देर से आया था। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही। तो इसमें हमने जाना कि वाज का यूज हमें किन किन सब्जेक्ट के साथ करना है। तो आशा करता हूँ कि आप यह गलती अब नहीं करेंगे कि वाज लगाने से पहले आपको यह पता होगा कि किन किन सब्जेक्ट के साथ हमें वाज का उपयोग करना है। तो चलिए अब आगे जानते हैं वर का यूज हमें कैसे करना है। देखिए अब यूज ऑफ वर, इसे हम वेयर नहीं कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए, प्रोनाउंसिएशन भी इसकी। इसे हम वेयर नहीं कहते हैं। कई बार आपने शुरुआत में या बचपन में इसको ऐसे ही पढ़ा होगा, यू वेयर, जबकि ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसे हमें बोलना है वर, वर, है ना, यूज ऑफ वर। तो वर हमारा लगता है किनके किनके साथ। अभी हमने पिछले में जाना आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अब ये किसके साथ उपयोग होगा, यू के साथ होगा, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ। वाज का हमने यूज सिंगुलर नाउन के साथ किया था, और इससे क्या यूज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ। जितने भी प्लूरल नाउन होंगे, एक से ज़्यादा हम किसी भी चीज़ की अगर हम बात करेंगे तो उसके साथ हम वर का उपयोग करना है। एग्जाम्पल में देखिए, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो यहाँ पर यू के साथ आ गया, और यू को हम ट्रीट करते हैं प्लूरल के साथ। ये बात हमने पिछली क्लास में सीखी हुई थी, तो आशा करता हूँ कि यह बात आपको याद होगी। और अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप बिल्कुल सीरियल से चलें, तो ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आप अच्छे से अंग्रेजी बोलना और लिखना, पढ़ना, सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखिए, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। वी वर इन द पार्क, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही। वी वर, हम पार्क में थे, हम मतलब एक से ज़्यादा। दे वर बिजी, एक से ज़्यादा, वे व्यस्त थे, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वे, यानी एक से ज़्यादा लोग। तो यहाँ पर हमारा उपयोग हो गया वर का। दे वर बिजी, वे व्यस्त थे। आशा करता हूँ कि आप ये वर का यूज अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि हमें इसका यूज किन के साथ करना है। और आप नोटबुक ज़रूर बना लीजिए कि हमको इसका किन किन के साथ यूज करना है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें इसीलिए आपको लिख करके दी हुई हैं कि आप इसकी नोटबुक बहुत अच्छे से बना सकें। अभी हमने नॉर्मल सेंटेंस बनाना सीखा है वाज और वर के साथ, तो अब हम इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला जान लीजिए। पहले जो हमने फार्मूला सीखा था वो बहुत ही नॉर्मल फार्मूला था, जिसमें था सब्जेक्ट, वाज वर एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें जस्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर। वाज वर आएगा हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से, क्या सब्जेक्ट है हमारा, एंड उसके जस्ट बाद ऐड हो जाएगा नॉट, उसके बाद आना है ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल्स, आई वॉच नॉट एट होम, इसका हमने पिछली क्लास में, मतलब जस्ट इसके कुछ जो पिछले हमने नॉर्मल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने बनाए थे, सिंपल सेंटेंस हमने बनाए थे, तो उसे हमने कैसे बनाया था, मैं स्कूल में था, है ना। आई वॉच एट स्कूल, अब जस्ट इसमें क्या आ गया,
नहीं जुड़ गया, तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, नॉट का उपयोग कर लिया। आई वॉज नॉट एट स्कूल, मैं स्कूल में नहीं था। कितना सिंपल है। ये फॉर्मूला आपको सबसे ज़रूरी है और सबसे काम आने वाला फॉर्मूला है। इसे आपको याद कर लेना है या तो अपनी नोटबुक में लिख कर दिमाग में तो फीड करना ही है कि कब हमें इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। तो आपको जैसे ही दिमाग में पिंग हो जाना चाहिए कि अगर ये सेंटेंस आया है तो इसका जवाब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से देना है। देखिए, सी वॉज नॉट वेल, वह ठीक नहीं थी। वी वर नॉट लेट, हम देर से नहीं थे। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे हम ये बोल रहे हैं ना, वी वर नॉट, तो हमें जब फ्लुएंट बनना है ना तो इसको एक साथ ऐड कर देना है। वर नॉट को एक साथ ऐड कर देना, और एक साथ ऐड करके हम इसे कैसे बोलेंगे, वरंट, है ना। और वाज नॉट को बोलेंगे वजंट। ठीक है, मैं आपको इसको प्रोनाउंसिएशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस की। अब जब भी हम इसे लिखेंगे, है ना, हम जब इसे राइट करेंगे तो हम इसे ऐसे नहीं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वजेंट। और इसे बोलना भी हमें ऐसे ही है, वॉज नॉट नहीं। अभी आप भले बिगिनर हैं तो आप जरूर इसी तरह बोलिए, वॉज नॉट, बट इसकी प्रैक्टिस आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। वजंट, वर नॉट, वरंट। ओके, अभी हमने निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था पास्ट का वाज वर के साथ। अब हम इसे इंटेरोगेटिव बनाना सीखने वाले हैं कि अगर हमें सवाल करना है या क्वेश्चंस करना है पास्ट को लेकर के, तो हम वह कैसे करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। उसका फॉर्मूला क्या है, ये सबसे पहले आ जाएगा वाज या वर। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें इसको यूज करना है। इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी सिंपल सेंटेंस में और निगेटिव में सब्जेक्ट पहले आ रहा था, उसके बाद वाज वर आ रहा था, उसके बाद नॉट आ रहा था। तो इसमें क्या होगा, पहले वाज वर आएगा, जस्ट उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद हमारा अदर वर्ड आएगा, और उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, तभी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। राइटिंग में इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। एग्जाम्पल देखिए, वज ही योर टीचर, क्या वह तुम्हारा शिक्षक था। अब देखिए इसमें सवाल भी आ गया, और ये सवाल पास्ट को लेकर के है कि क्या वह तुम्हारा शिक्षक था। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे। वर दे हैप्पी, क्या वे खुश थे। वर का उपयोग क्यों हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दे यानी वे। वज इट रेनिंग यस्टरडे, क्या कल बारिश हो रही थी। वो आशा करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन का अगर जैसी ही बात होगी पास्ट में तो वाज वर सबसे पहले आ जाएगा, उसके जस्ट बाद आना है सब्जेक्ट को, और उसके जस्ट बाद आना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि अक्सर देखी गई हैं बोलते वक्त, कि लोग बोलते वक्त ऐसी गलतियां कर देते हैं जल्दबाजी में।
तो आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है और ऐसा नहीं कहना है। आई वर हैप्पी, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस का क्या है और आपको कहना है आई वाज हैप्पी, क्योंकि वाज का यूज किसके साथ होगा? आई सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर पर्सन या कोई भी वस्तु। ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमें वाज का उपयोग करना है। डोंट से ही वर लेट, क्योंकि वर का उपयोग हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होगा, यानी कि दे, वी, जो भी प्लूरल नाउन होते हैं, एक से ज़्यादा लोगों की अगर हम बात करेंगे या एक से ज़्यादा वस्तु की बात करेंगे तो उस पर हम वर का उपयोग करेंगे। वाज हमेशा सिंगुलर के साथ उपयोग होगा। चलिए अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे बाद आप रिपीट कीजिएगा, ठीक है? इसे क्या पढ़ना है? वच। क्या पढ़ेंगे? वच। ये क्या है? वेयर नहीं है, ये है वर। क्या पढ़ेंगे इसे? वर। ये क्या है? वाज नॉट, नहीं है, इसे हमेशा एक साथ ऐड करके बोलना है वजंट। क्या बोलेंगे? वजंट, बिल्कुल सही। इसे क्या पढ़ेंगे? वरंट। क्या पढ़ेंगे? वरंट, बिल्कुल सही। चलिए आप लोगों के लिए कुछ डेली यूज सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपको कम से कम 2 बार बोल करके इसको प्रैक्टिस करना है बोलने की, जिससे आप फ्लुएंट हो सकें और सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन और बोलना सीख सकें। तो शुरू करते हैं। आई वॉज एट वर्क यस्टरडे, मैं कल काम पर था। शी वॉज एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज थी। वी वर बिजी इन द मॉर्निंग, हम सुबह व्यस्त थे। दे वर नॉट, अभी हमने इसको क्या बोलना सीखा था, एक साथ हमें ऐड करके बोलना है। दे वरंट इन द क्लास, वे क्लास में नहीं थे। वाज ही एट होम, देखिए यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। क्या वह घर पर था? तो इन सेंटेंसों को आपको कम से कम 2 बार जोर से बोलना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब आप लोगों के लिए आ गया है क्विज। इस लेसन का क्विज आ गया है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस और आपने कितना सीखा है उसका भी चेक हो जाएगा कि आप कितना सीख रहे हैं। तो आपको खाली स्थान को भरना है वाज और वर से। इन खाली स्थानों में कहाँ पर वाज आएगा और कहाँ पर वर। तो पहले है आई डेस इन द मार्केट यस्टरडे, इस खाली स्थान में क्या आने वाला है वह बताइएगा मुझे कमेंट करके। दूसरा है दे डेस लेट फॉर स्कूल, क्या आने वाला है कमेंट कीजिएगा। नंबर 3 है ही डेस नॉट वेल। नंबर 4 है यू एट द पार्टी। एंड नंबर 5 है इट डेस वेरी कोल्ड यस्टरडे। इन खाली स्थानों में कौन सा वर्ड आने वाला है वाज या वर में से, वह मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने वाज और वर को बहुत ही डिटेल में और आसान तरीके से सीखा है। अगले लेसन में हम सीखने वाले हैं
हैज, हैव और हैड। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और कोई भी आपको परेशानी जाती है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हर कमेंट देखता हूँ और हर कमेंट का जवाब दूंगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और क्लास पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।